देखो सम स्पेशल सीरीज में हम लोग अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो आसान सवाल को हम लोग कर लिए थे, है ना। और इसके पहले जो भी हम लोग किए थे वो जनरली क्या था कि 1 से स्टार्ट होकर के हम लोगों का था, है ना। जो भी था वो किससे स्टार्ट होकर के था, 1 से स्टार्ट होकर के था। लेकिन अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह 1 से नहीं स्टार्ट होकर के बीच से भी स्टार्ट हो सकता है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वही है कि अगर हम जल्दीबाजी में करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि जो तुम बनाओगे वह आंसर गलत भी हो सकता है ना। लेकिन हाँ, ऑप्शन अगर मान लेते हैं कि दूर दूर है, नहीं ऑप्शन अगर दिख रहा है कि सब 4 5 6 के डिफरेंस पर ऐसा कुछ है, तो ऐसे केस में तुम रिस्क ले सकते हो। और बिल्कुल मान लेते हैं कि अगर हमारा 442 आंसर आ रहा है, ऑप्शन में 443 है तो 443 को कर लेंगे, 41 है तो 41 को कर लेंगे। लेकिन ये काम कब करना है, जब ऑप्शन जो है दूर दूर पर चारों ऑप्शन दिया हुआ रहे, और तब जो तुमको आएगा उसके क्लोज में जो रहेगा उसको मार देना। तो ये टेक्निक होता है कि अगर ऑप्शन कुछ ऐसा है तो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हमारे पास ऑप्शन जो है कभी कभी क्लोज में भी मिल जाता है। तो क्लोज ऑप्शन से बचने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर्स which are neither divisible by 3 nor divisible by 5, है ना, from 200 to 500। देखो अब देखो यहां भी एक लॉजिक काम करता है। अब देखो लॉजिक क्या काम करता है ये समझ लो। हमें कह रहा है कि 200 से लेकर के 205 तक में ऐसे कितने नंबर्स हैं, हाँ 500 तक में ऐसे कितने नंबर हैं जो ना तो 3 से डिविजिबल है और ना ही किससे डिविजिबल है, 5 से भी। देखो कंप्लीट जो है ये डाटा का खेल होता है ना। यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो इसे जो है शॉर्ट में बना करके निकल सकते हैं। अब कहोगे कि शॉर्ट में क्यों निकाल सकते हैं, वो सब नहीं बात की चीज़ है, वो तो बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक में टोटल कितना नंबर है, 301 नंबर है ना। 300 नंबर हो, 301 नंबर हो, जो भी हो, मान ले कि अगर 301 नंबर है तो हम लोग 200 से लेकर के 205 तक लिए हैं, तो ना तो 200 को लेना है और ना ही किसको लेना है, ना तो 500 को लेना है, क्योंकि दोनों 5 से क्या है, डिविजिबल है। तो हम रफ आइडिया में कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक में टोटल 300 नंबर है। टोटल कितना नंबर है, माने ऐसा अगर है तो। और 300 जो है, जैसे 500 से 200 तक में हमारे पास कितना नंबर है, 500 से 200 तक में हमारे पास 300 नंबर, हालांकि है 301 नंबर, है कितना नंबर, 301। क्योंकि 200 और 205 दोनों को काउंट करना है तो घटाने के बाद जो आता है उसमें एक ऐड कर देते हैं। लेकिन ना तो 200 हमारा 5 से कट रहा है और ना ही हमारा मैंने 200 भी हमको कट रहा है, 500 भी कट रहा है, जो कि हमको गिनना तो नहीं है इसको। तो 300 जो हम लोगों को आया, ये 300 3 5 15 से पूरा डिविजिबल है। 15 से क्या है, डिविजिबल है। तो अगर ऐसा है, 300 अगर डिविजिबल है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 300 को यहां पर लिख देंगे, नहीं, और 300 को लिखने के बाद का जो कहानी है यहीं से हम लोगों को ध्यान देना है। अगर ये कट रहा है तब ऐसा कर रहे हैं, तो 3 से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3, और 5 से 1 कम करेंगे तो 4/5। अब ये 15 से कटेगा, 15 दूनी 30, कितना बार में, 20 बार में। अब जो है 4 का 16, 160 हमारा आंसर हो गया। देखो अभी भी ये क्वेश्चन आसान हो गया। अब इसके पीछे कारण क्या है कि ये हमारा 300 यहाँ पर मिला, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार हम लोगों को ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो करना क्या है, अगर मान लेते हैं कि ऐसा अगर नहीं मिला तो हम बार बार क्या बोल रहे हैं,
क्वेश्चन हमेशा हमारा जो डिफिकल्ट होता है ना, या काम जिसमें बढ़ जाता है, वो डिपेंड करता है डाटा पर। डाटा अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया तो मामला हमारा जो है आसान भी हो सकता है और डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो चूंकि ये 300 हमको मिल गया था, जिसके कारण हम लोग बेफिक्र होकर के ये चीज जो है कर लिए। लेकिन एक और एग्जाम्पल ऐसा ही लेते हैं। तो फाइंड द, है ना, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर divisible by 7 but not multiple of 5 from, है ना, 105 to 105 तो हम लोग यहाँ पर ले लिए, और लास्ट में मान करके चलो कि हम लोग यहाँ पर 350 डाल रहे हैं। बिल्कुल अभी आसान सवाल लिख रहे हैं। देख रहे हो कि अगर ये दोनों को सब्सट्रैक्ट अगर करते हो, या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि ये भी हमारा 35 से कट रहा है और ये भी 35 से कट रहा है, तो घटा करके जो आएगा वह भी 35 से कटेगा। या तुम लोग घटा करके भी देख सकते हो, घटा करके जो रिजल्ट आ रहा है वह 35 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। लेकिन चूंकि जो हम क्वेश्चन लिखे हैं वो देख सकते हो 5 और 7 से यह भी कट रहा है, और 5 और 7 से क्या हो रहा है, यह भी कट रहा है। दोनों 5 और 7 से कट रहा है, पहला चीज है। दूसरी चीज है कि अगर कट रहा है तो सीधी सी बात है, घटा करके जो आएगा वह भी 35 से कटेगा, इसकी फुल गारंटी रहेगा। अगर दोनों 35 से डिविजिबल है, यानी कि 105 भी 35 से डिविजिबल है और 350 भी 35 से डिविजिबल है, तो जो घटा करके हमारे पास आने वाला है 245, यह भी 35 से कटेगा, ये तुम श्योर रहना। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे कि 245 को यहां पर ले लेंगे, नहीं 245 को क्या करेंगे, हम लोग यहां पर ले लेंगे। अब जो है हमें बोला जा रहा है कि डिविजिबल बाई 7, यानी कि 7 गो में 1 गो लेना है, तो 1/7 हम लोग कर देंगे। और कहता है बट नॉट डिविजिबल बाई 5, तो 5 गो में 4 गो ऐसा होता है जो नहीं कटता है। तो ये बार बार समझा रहे थे। तो ये जो है 5 से अगर काटेंगे तो 5 का 20 और 5 9 35 और ये 7 बार में, इस तरीके से हमारा रिजल्ट जो है 28 आ जाएगा। ठीक है, अभी जो डिस्कस कर रहे हैं और रियल में कहा जाए तो ये जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल मामला है ना। और अभी भी अगर देखा जाए तो हम बार बार तुमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ना तो 200 को लेना था ना तो 500 को लेना था, क्योंकि हमसे क्या बोला जा रहा है कि ना तो 3 से डिविजिबल है ना तो 5 से डिविजिबल है, तो दोनों में से किसी से भी कट जाता है, तो हमको तो 200 को भी काउंट नहीं करना था, 500 को भी काउंट नहीं करना था। तो ऐसे 301 नंबर हो रहा है, लेकिन अगर हम 300 भी ले ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे भी 5 को या 200 को हम लोगों को लेना नहीं था। यहां अगर देखा जाए तो 245 यानी कि 245 कंप्लीटली हम लोगों का डिविजिबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो प्रॉब्लम कहां से शुरू होता है, अब इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन अगर है, ठीक है, क्वेश्चन अगर हमारे पास है कि 22 फाइंड द, है ना, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 7, है ना, फ्रॉम। अब जो है अपने मन से हम डाटा को लिख रहे हैं, नहीं, अब जो है हम ऐसा करते हैं कि फ्रॉम 202, है ना, चलो 700 लिख देते हैं। अब तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। कारण क्या है कि ना तो ये 3 7 से कट रहा है
और चलो 700 भी अगर तुमको लग रहा है कि 7 से कट जा रहा है तो इसको भी थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करते हैं, 710 लिख देते हैं। अब तो थोड़ा सा डिफिकल्ट यह भी हो जाएगा, क्योंकि देखो डाटा को डिफिकल्ट करना ही हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऐसा केस अगर तुम्हारे पास आता है, ऐसा केस अगर कभी भी तुम्हारे पास आता है, बहुत ही सिंपल लॉजिक को यूज करो कि अगर ऐसा तुमको दिख रहा है तो ये जो है 3 और 7 21 से कटने वाला यहां तक में देख लो कौन है। मीन्स 21 से तुम क्या करो, इसमें डिवाइड कर दो। तो 21 से जब हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, यही चीज मेन हमको समझाना था जो डिफिकल्ट श्रेणी में आता है। 21 से अगर हम लोग इसमें डिवाइड कर देते हैं तो कितना बार में आता है, 3 बार में हमारा आ जाता है 21 या 63। उसके बाद कितना बच जाता है, 8 बच जाता है, 8 बच जाता है, 80 हो जाता है। अब 21 या 63 फिर आ जाता है, तो 33 बार में तो हम लोगों को मिल गया, और 17 हमारे पास रिमाइंडर बचा। चलो हम माइंड में रखते हैं कि 17 हमारा बचा यहां पर, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग चलते हैं तो 21 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं किसमें, 200 में। 200 में अगर हम लोग कहां से डिवाइड करते हैं, 21 से डिवाइड करते हैं। क्लियर। तो यहां पर भी तुम कह सकते हो कि 9 बार में हमारा ये कट जाएगा, तो 9 बार में हमारा कितना हो जाएगा, 189। बचेगा हमारे पास कितना, 11 गो बचेगा। क्लियर। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले 710 तक में जो आता है उसको निकाल लेना है ना। तो उसको निकालने का बहुत निंजा टेक्निक है। 33 बार में तो पहले ही कट रहा है, हमको पता है। तो 33 को तुम डायरेक्ट क्या कर देना, हम जो निकालने जा रहे हैं 1 to 710 तक में पहले निकालने जा रहे हैं। तो आसान तरीका क्या है कि तुम 33 को डायरेक्ट लिख दो, 33 को डायरेक्ट लिख डालो, और 3 में से 1 कम करना है 2, और 7 में से 1 कम करना है 6। तो डायरेक्ट 2 गुने 6 से मल्टीप्लाई ये कर दो। अब कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो अगर हम 21 से कटने वाला अगर हम लोग यहाँ तक ले करके अगर चलते भी तो जो भी आता उसमें 21 से हम लोग डिवाइड करते, तो हम ऑलरेडी उसको करके रख लिए हैं। 33 बार में है ही, तो फिर हम क्यों लिखेंगे कि कहाँ तक कट रहा है। नहीं तो जनरली हमको देखना पड़ता है कि 710 के पहले कौन सा नंबर है जो कट रहा है। तो 17 कम करके हम लोग देखते, तो क्यों करेंगे, फिर तो हमको 33 मिल ही रहा है। तो 33 बार में वो कटेगा ही, तो 33 को लिख देना। अब हमारे पास बचा है कितना, 17 बचा है, 17 बचा है ना। तो 17 तक में देख लो कि हमें कौन कौन से नंबर का रिक्वायरमेंट है। 17 तक में हमको कौन कौन से नंबर का क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो हम कहते हैं कि तुम क्या करो कि चूंकि जरूरत तो हमको है ही, यहाँ 17 तक और यहाँ कहाँ तक, 11 तक, तो कम से कम 17 तक तो हमको रहेगा, तो दोनों में काम आ जाएगा। इसमें 11 तक भी काउंट कर लेंगे, इसमें 17 तक भी। तो देखो पहला हमें 1 को लेना है, फिर 2 को लेना है, 3 को रिजेक्ट करना है, 4 को, 5, 6 को रिजेक्ट करना है, 7 को रिजेक्ट करना है, 8, 9 को रिजेक्ट करना है, 10, 11, 12 को रिजेक्ट करना है, 13, 14 रिजेक्ट करना, मैंने 11 को लेना है ना। जैसे 3 और 7 से डिविजिबल नंबर को हटा रहे हैं, 3 को हटा दिए, 6 को हटा दिए, 7 को हटा दिए, 9 को हटा दिए, 14 को हटा दिए, 15 को हटा दिए, 16 एगो बचा, यही बचा ना। तो अब जो है हमें 17 तक लेना है, तो 17 तक में ये सब आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोग यहाँ पर +9 कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं कहाँ हम लोग, 200 तक में, है ना। तो 200 तक में अगर तुम लोग निकालोगे, लेकिन देखो 200 तक जो हम लोग देख रहे हैं, हमें तो 200 को लेना है, तो 199 तक ही लेना होगा। 200 को तो हमको काउंट करना है ना, तो घटाएंगे कहाँ तक हम लोग, 99 तक घटा देंगे। तो 99 तक अगर घटा देंगे तब देखो, तो पहला चीज है कि कितना बार में आ रहा है, 9 बार में आ रहा है। तो 9 को लिख दो, और 2 गुने 6 तो रहेगा ही, प्लस 10 तक में कै गो है, 1 2 3 4 5 6, 6 गो है। तो 6 को और क्या कर दिए, जोड़ दिया। अब ये दोनों को जो घटा दोगे वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेन क्या है ना कि ये जो हम लोग साइड में जो लिखते हैं, यही में डिफरेंस हम लोगों का हो जाता है। अब दिखाएंगे तुमको डायरेक्ट भी लिख करके, नज़दीक में पहुंचेगा लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। तो देखो
हम ये दोनों को घटाना चाह रहे हैं, तो 12 को कॉमन ले लेते हैं। 12 को अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 33 में से 9 गया, 24 और 9 में से 6 गया 3, तो ये 288 प्लस 3 कितना? 291। नहीं, ये तो बात हो गया किसमें? ये जो बात अभी हम कर दिए ये हम एक्यूरेट की बात किए, ये हमारा 100% प्योर है, ये क्या है? लेकिन अब कहोगे कि एग्जाम में सर अगर डाटा हमारे पास अगर इधर उधर रहा तब क्या करेंगे? माने ऑप्शन अगर हमको दूर दूर दिख रहा है, जैसे ये कितना है? 291 है। ऑप्शन में मान के चलो कि एगो 291 रहे, एगो 295 रहे, माने ऑप्शन में हमारे पास कैसा रहे? ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे दे 291, दूसरा ऑप्शन मान के चलो कि 295 दे दे, तीसरा ऑप्शन दे दे 285, चौथा ऑप्शन हम लोगों को दे दे 280। मान लीजिए ऑप्शन ऐसा है, क्योंकि जब तुम बनाओगे तो जो रिजल्ट में डिफरेंस मिलेगा वो एक आध का डिफरेंस मिलेगा, याद रखना। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट में जो डिफरेंस मिलेगा वो 4-5 का डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस कितना का मिलेगा? 1-2 का, मैंने 1 का ही डिफरेंस मिला मान के चलो, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 का डिफरेंस मिलेगा। तो हम डायरेक्ट अगर बनाना चाहते हैं तो 710 से 200 तक में कितना नंबर है? तो कहोगे कि दोनों को सर अगर घटाएंगे तो 511 नंबर आएगा। जैसे घटाएंगे 510, एक जोड़ेंगे 511, तो बच्चा अगर चाहे तो डायरेक्ट 511 लिख करके और क्या कर सकता है? 2/3 और क्या 6/7। तुम इसको सोल्व कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। अब जरा सा इसको मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 12 का 12 यहां पर हम लोग लिख देंगे 2। अब ये देखो 6 दूनी 12 है, तो फिर 12 और 1 कितना हो गया? 13, 12 × 5 = 60 और 1 61 बटा कितना? 21। अब 21 से भाग दे करके देख लो इसमें, तो 21 से अगर भाग देंगे तो पहले हम लोग 6132 में 2 बार में 21 दूनी 42 कितना आ गया? 19 और 3। अब कितना बार में? 8 बार में, हाँ 8 बार में चलेगा। 8 बार में चलेगा तो 8 यहां पर हो जाएगा 193। 8 दूनी 16, नहीं 9 बार में नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा 9 बार में लग जाएगा तो 9 बार में लगा दो। तो 9 बार में अगर लग जाएगा तो कितना हो जाएगा? 189, बचेगा 4, 4 पर उतारेंगे कितना? 2 उतारेंगे ना, 21 दूनी कितना हो गया? 42। अब देखो आंसर हमारा कितना आया और हमारा कितना आ रहा था सही में? हम क्या बोले कि जब तुम बनाओगे, होता है ना, तुम जो है बिना सोचे समझे इसको बना रहे हो, नहीं बिना सोचे समझे अगर कोई बना रहा है तो सीधी सी बात है कि 1 का डिफरेंस हमको आ सकता है ना। तो हम क्या बोले कि अगर ऑप्शन तुम्हारे पास ऐसा अगर कुछ दिख रहा है, अगर तुमको लग रहा है कि ऑप्शन में कुछ डिफरेंस है, माने ऑप्शन में अगर 3-4 का भी डिफरेंस अगर तुमको दिखे तो तुम डायरेक्ट ऐसे बना दो। बात समझ रहे हो? तो जनरली क्या होता है कि अभी जो है हम लोगों को क्या कर दिया जाता है, डायरेक्ट इस बात को बता दिया जाता है। और संजोग से जैसे देखो, अब मान लेते हैं कि हम क्वेश्चन को सेट किए हैं, तो सीधी सी बात है हम ऑप्शन में जब भी डालेंगे तो कितना डाल देंगे? 292 डाल देंगे। तुम्हारी क्षमता तो है नहीं कि तुम काउंट कर लोगे, और तुम दूसरा रूल जान भी नहीं रहे हो कि तुम उसको चेक भी कर सकते हो कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। जैसे मान करके चलो कि अगर हम 292 ऑप्शन में दे के तुमको बता दे, तुम 292 लिख दोगे, तो क्या तुम्हारी क्षमता है कि तुम ये काउंट करके देख सकते हो कि 292 सही बताया गया है कि गलत बताया गया है? क्योंकि स्टूडेंट को टीचर पर क्या होता है? एक भरोसा होता है ना। और तुम क्या करते हो? सीधा उस भरोसा के हिसाब से ही चल के निकल जाते हो। नहीं, तो याद रखना हम ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास ऑप्शन अगर कुछ ऐसा दिख रहा है, हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी अगर एरर अगर मिलेगा तो 1-2 का एरर मिलेगा, ज़्यादा का एरर नहीं मिलेगा। जैसे देख रहे हो हम तुमको इसके पहले भी जो एग्जाम्पल लेकर के दिखाए थे उसमें भी क्या दिखाए थे? जब भी डिफरेंस आ रहा है तो 1 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम रूल बना दो कि सर ऐसा करते हैं कि बना करके 1 कम कर देते हैं, तो कभी कभी 1 हमारा बढ़ भी जाएगा। बात समझ रहे हो? कभी कभी जो है हमारा 1 बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो चलिए
नोट कीजिए इसको। वीडियो तो है, ये सब डाला हुआ है, तो YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में डायरेक्ट सीरियल नंबर से वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, हाँ हो गया ना, ये हो गया। तो देखो हम क्या बोले कि हम घटा करके भी निकाल सकते हैं। अच्छा, हमेशा ध्यान में रखना केवल डिविजिबल की ही बात नहीं हो रही है। अच्छा, अभी जो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम हर जगह 2 ही को ले रहे हैं, हमको 3 को भी तो हो सकता है ना। जैसे 3 को होने का मतलब क्या है कि जैसे हमको दे दिया कि ना तो 3 से डिविजिबल है, ना तो 5 से डिविजिबल है, और ना ही 7 से डिविजिबल है। लेकिन देखो होता क्या है कि अभी तक हम लोगों को 3 गो में पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछ भी देता है तो हम लोग बेफिक्र होकर के बनाएंगे। तो हटाए ना इसको, ये लास्ट है हम लोगों का। हाँ, अब क्या करेंगे कि कल से हम लोग प्रैक्टिस को भी स्टार्ट कर देंगे। कल से जो है ना, कल से जो है 3 डेज प्रैक्टिस और 2 डेज इंट्रोडक्शन, 3 और 2 है ना। माने कल से का मतलब सैटरडे है, तो सैटरडे को तो रीजनिंग रहता है, वो नहीं बात बोल रहे हैं। जैसे हमको 5 दिन जो पढ़ना है ना, MB लाइव के लिए 7 MB तक के स्पीड की ज़रूरत पड़ता है। देख रहे हो, 6 MB तक रह रहा है, तब जा करके जो है डेटा भी यहाँ से डाउनलोड करके चल जाओ नेक्स्ट डे। और क्या चाहिए, लाद दो, लदवा दो, घरे तक का कर दो, पहुँचा दो। अरे जैसे एक बात तुमको बता रहे हैं, ये सबसे बड़ा होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। देखो कोई भी स्टूडेंट जो है 100% क्लास तो कवर कर नहीं सकता है। किसी काम से, किसी को कहीं शादी में जाना हो, तबीयत खराब हो गया, बरसात हो गया, बहुत सारा कारण है। लेकिन ये चीज़ है कि वह क्लासरूम से एब्सेंट हो सकता है, लेकिन क्लास से नहीं। ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है, मैंने क्लास तुमको छूटने का संभावना ही नहीं है। तुम छोड़ोगे तभी छूट सकता है। मैंने खुद अगर कोई छोड़ेगा 19, 20 21, 22 हो गया था ना, तो अब देखो 23 में क्वेश्चन नंबर 23 है ना। अब देखो हम लोग 23 की बात कर रहे हैं, तो हालांकि देखो अब कुछ भी होगा तो रियल में हम नया अब कुछ नहीं करने जा रहे हैं। सब डाला हुआ होगा, कुछ अपलोड किया हुआ है, कुछ लाइव है। तो देखो अब स्थिति क्या है कि हम क्या बोले कि हमें जो बताना है वो बता दिए। अब केवल क्या है ना कि डाटा इधर उधर रहने के कारण क्वेश्चन में जो परेशानी हो रहा है, हम केवल उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। तो जैसे देखो फाइंड, बस हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ, क्योंकि इसमें बहुत हो गया, नेचुरल नंबर्स। देखो हुआ क्या है ना कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीजीएल में पूछ दिया है। ठीक है, सीजीएल में जब पूछ दिया है तो हमारा भी एक काम बन जाता है कि अगर पूछ दिया है, ठीक है, तो हम उसको छोड़े नहीं, है ना। अगर पूछ दिया है तब तो फिर छोड़ना उचित नहीं है। तो फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, और इसीलिए हम जो बता रहे हैं उसके लेवल को ऊपर करके बता रहे हैं कि अगर जैसे वो पूछा, क्योंकि देखो एग्जाम में क्या होता है ना, पहले पूछता था कि 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, पूछता था, फिर 3 और 5 दोनों से है, फिर 3 और 5 यानी कि या वाला, यानी कि या तो 3 से या 5 से,
तो बच्चा जो है धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाता है। तो उसने कहा कि चलो भाई तुम जब डिविजिबल बना दे रहे हो तो नॉट डिविजिबल हम पूछना शुरू करते हैं, नहीं। और धीरे धीरे क्या हुआ कि क्वेश्चन का स्तर जो है हम लोगों को यहाँ तक पहुँच गया, नहीं। और ऐसे केस में अगर हम लोग बात को अगर नहीं समझ पाएंगे, और देखो पहले पूछा क्या, डिविजिबल, फिर दूगो से एंड डिविजिबल, फिर और डिविजिबल, फिर नाइदर नॉर, और इस बार पूछ दिया कि 5 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल नहीं है। लो, माने एगो से है और एगो से नहीं है, बात समझ रहे हो। तो क्वेश्चन देने वाला जो है ना वो बैठा हुआ नहीं है, वो भी देख रहा है कि बच्चा क्या चीज पढ़ करके आ रहा है, क्योंकि उसको टैलेंटेड स्टूडेंट की जरूरत है। अरे एटलीस्ट वो जो है टैलेंटेड स्टूडेंट की जरूरत है, उसको ऐसे स्टूडेंट की जरूरत नहीं है कि जो रट करके एग्जाम में आकर के बैठा हुआ है, नहीं कुछ भी पूछा हो तो जान रहा है कि ऐसे सर जी बताए थे, क्या होता है नहीं होता है। जैसे अगर तुमसे कोई कह देगा कि फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, नहीं, विच आर नाइदर, है ना, विच आर नॉट, डायरेक्ट लिख दो, नॉट डिविजिबल बाई 3, 5 और 7 फ्रॉम 1 to, ठीक है, 1 to 7 × 5 = 35 या 105, चलो 430 लिखते हैं, पहले आसाने लिखते हैं यार, एक के बाद डिफिकल्ट काहे ला डालें। देखो हालांकि ये क्वेश्चन आसान है, आसान इसलिए है, हमने क्या बोला, ना तो 3 से कटना चाहिए, ना तो 5 से कटना चाहिए, और ना ही किससे कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए। तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि 3, 5 और 7 का जो मल्टीपल होता है वह कितना होता है। क्या 105 420 को डिवाइड कर देता है, कर देता है 4 बार में। तो कर देता है, इसका मतलब है कि रास्ता बिल्कुल हमारा साफ है। रास्ता क्या है, रास्ता साफ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 420 को पहले लिख देंगे। अब 3 में से एगो हटा दो, 2/3, 5 में से एगो घटा दो, और फिर क्या कर दो, 6/7 कर दो। तो ये 105 आ रहा है कितना बार में, 4 बार में, नहीं। दूगो फायदा, यहां अगर हम लोग डिवाइड करके देख लिए हैं तो यहां तो डिवाइड अब करना है नहीं, तो 6 चौके 24 और 24 चौके 96 और 96 दूनी 192 हमारा आंसर हो गया। नहीं तो हो सकता है कि हमको इसमें कह दे कि 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 7 से डिविजिबल है। तो क्वेश्चन देने के लिए हमारे सामने तो कुछ भी दिया जा सकता है ना। क्वेश्चन जैसे दे दिया गया कि 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन क्या है, 7 से डिविजिबल है। क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है। तो हम लोग जो है अपने पुराने रीति रिवाज को फॉलो करेंगे, उसमें कोई शक हम लोगों को नहीं है, नहीं। तो अगर हमें 3 को अगर दे भी देगा, जिसमें से कहे कि कुछ को डिविजिबल है कुछ को नहीं, ऐसे काउंट करके भी दिखा देंगे। हम छोटा ले रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। देखो पूरा रीजन के साथ जब जानोगे ना तो भूलने की पॉसिबिलिटी जो है, विच आर नॉट डिविजिबल बाई, डिविजिबल पानी पड़ रहा है ना, बाई 2 और 3 एंड को लिखो, बट लिखो, बट मल्टीपल ऑफ 5 फ्रॉम 1 to 300। पहले काउंट करके दिखाते, पहले वाला में वही डिस्कस किया है, इसके पहला जो चला है ना उसको देखना, उसमें वही डिस्कस किए हैं, बीच से ही स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, 2 को 3 को और 5 को मल्टीप्लाई किए, कितना हो रहा है
30 हो रहा है, यानी कि 30 से 300 कंप्लीट क्या है, डिविजिबल है 10 बार में। लेकिन हम एक चीज दिखाने की कोशिश करते हैं। हम क्या बोले थे कि तुम 300 को लिखना, हालांकि अब मन है तो तुम 10 लिख दो, क्योंकि 300 में तो 30 से डिवाइड करना है ही। तो 300 में अब देखो 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है, नहीं है तो 1/2 और 2/3, और 5 से डिविजिबल है तो कितना, 1/5। अरे है तो 1/5, और नहीं है तो माइनस करके। तो ये जो तुम्हारे पास रिजल्ट जो मिला, ये कटा 15 से कटा कितना बार में, 20 बार में। तो आंसर हमारा कितना हो गया। लेकिन हम तुमको दिखाने की कोशिश करते हैं। हम जो यहां पर देख रहे थे 1/2, 2/3 और 1/5, इस सब को गुना कर रहे हैं तो 2 ही आ रहा है ना, यानी कि 1 से 30 तक में तुमको मात्र 2 गो मिलने वाला है। 1 से 30 तक अगर लिखोगे ना तो मात्र कै गो मिलेगा, 2 गो मिलेगा। दिखा रहे हैं तुमको, हम देखो 2 से नहीं कटना चाहिए तो सारा ऑड नंबर होगा। अरे 2 से नहीं कटना चाहिए तो सारा क्या होगा, तो ऑड नंबर होगा। तो देखो 1, 3 को तो लेंगे नहीं हम, अरे 1 ले लेंगे, तो देखो पहले लिख देते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 21 और 23, 25। हम पहला काम क्या किए, 2 से नहीं कटने वालों को हटा दिए। अरे हमसे क्या बोल रहा था कि 2 से डिविजिबल नहीं हो तो 2 वाला का हटा दिए। हाँ दोनों करेंगे हम, एक बार सब कैसे कर देंगे हम पहले 2 वाले को हटा दिए, 2 वाले को हटा दिए। तो 2 वाले को हटाने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया। हमसे बोल रहा है कि 5 से डिविजिबल चाहिए, तो 5 से डिविजिबल चाहिए माने हमको एगो ई वाला चाहिए, एगो ई वाला चाहिए, एगो ई वाला चाहिए। हमको कौन कौन चाहिए, हमको अभी अगर हम देखें तो हमको मात्र चाहिए कै गो, 3 गो। हटा दे रहे हैं तो 3 गो हमको चाहिए। अब अगर तुम देखोगे तो बोला जा रहा है कि 3 से भी नहीं कटना चाहिए, तो 15 को हटा देंगे, 5 और 25। 5 और 25 ऐसा नंबर है जो ना तो 2 से भी कटेगा और ना 3 से कटेगा, लेकिन 5 से कटेगा। ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, लेकिन 5 से कटेगा। हमसे यही ना बोला जा रहा है कि 2 और 3 से डिविजिबल नहीं हो, लेकिन किससे डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल हो। तो देखो तो 30 गो में 2 गो मिल रहा है कि नहीं। और तुमको यहां भी दिखेगा, देखो ऊपर वाला के गुना करोगे तो वही मिलता है। 1 गुने 2 गुने 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। ऊपर वाला कहीं भी अगर काउंट करते हो ना, जैसे देखो 6 चौके 24, 24 दूने 48। अब इस संभव नहीं ना है कि आदमी 105 को लिख करके तुमको दिखावेगा कि 48 को देखो एकरा में मिल रहा है। इसीलिए क्या हो जाता है ना कि अगर गलत भी आदमी बता करके चलता है तो बच्चा को क्या पता चलेगा। आप बताओ इसमें तुम क्या काउंट करोगे, अच्छा ये सही आंसर है कि गलत है, क्या तुम चेक कर सकते हो, कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन हाँ जिद्दी स्टूडेंट रहेगा ना तो कहेगा अच्छा एक चीज तो चेक कर ही सकते हैं कि 105 को में 48 को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब मल्टीप्लाई करके 20 को ना होगा, सब हम काट कूट करेंगे तो हमारा आंसर कितना है, हम केवल इसमें दिखा रहे हैं कि 30 गो में 2 गो आता है। तुमको तो सॉल्यूशन यही काम करना है। 300 लिख दिए, 2 गो में से 1 कम कर दिए 1/2, 3 गो में से 1 गो कम कर दिए 2/3। 5 का मल्टीपल है, अगर मल्टीपल रहता है तो 1 लिखते हैं हम लोग, 1 कितना 5। इसको सोल्व कर दिए, रिजल्ट हमारा कितना हो गया, तो ये था हमारा कितना 24। एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, है ना। और याद रखना बीच से अगर तुम लोगों को रहे तो ध्यान से देख लो ऑप्शन को, है ना, ऑप्शन को देख लो और डायरेक्ट बना लो। उसके बगल में ही तुमको रहेगा, और बगल का मतलब ऐसा नहीं है कि 3-4 का डिफरेंस में आएगा। आंसर जो है एक आध कम बेसी हम लोगों को रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, है ना। तो हमें नहीं लगता है कि इसमें एग्जाम्पल और देने की ज़रूरत है। क्या लग रहा है, इसमें एक और बता देते हैं, 25 कर ही देते हैं, लास्ट है ना।
जबरदस्ती एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, विच आर नॉट डिविजिबल बाई 5 बट मल्टीपल ऑफ 4 लिख देते हैं, है ना, फ्रॉम 202, क्या लिखे, ध्यान में रखना हमको करना क्या है। बनाने की बात करोगे, एक्यूरेसी की बात करोगे तब तो मेहनत ज़्यादा है ना। तो हम लोग क्या करें, एक्यूरेसी पर काम करें, है ना। तो देखो एक्यूरेसी पर काम करने के लिए सबसे पहले क्या करना है हमको, 5 और 4 का मल्टीपल कितना होता है, 20, है ना। 5 और 4 का मल्टीपल कितना होता है, 20। तो तुम्हें क्या करना है कि 5 और 4 का जो मल्टीपल देख रहे हो, 20 से तुम 700 में डिवाइड कर दो। तो 700 में अगर 20 से डिवाइड करते हैं, नहीं तो 3 बार में 60, 35 बार में कट गया, मजा नहीं आया, है ना। क्योंकि आसान सवाल से हमको सख्त क्या है, नफरत है, ठीक है। तो 35 बार में कटा और रिमाइंडर कितना बच गया, लो ना 8 बचा देते हैं, रिमाइंडर हमारे पास 8 बच गया। माइंड में इसको रखना है पहला काम। तो हम सबसे पहले 1 से लेकर के 708 तक को निकाल रहे हैं, नहीं तो कितना बार में कटा है, 35 बार में। 35 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। बोला जा रहा है कि नॉट डिविजिबल बाई 5, 5 से डिविजिबल नहीं है तो 4 कर देते हैं, और 4 से डिविजिबल है तो 1 लिख देते हैं। अरे 1/4 लिखते थे ना, नीचे वाला तो काट ही दिए हैं, नीचे वाला हम क्या कर दिए हैं, हम यहाँ पर 700 लिख करके, जनरली क्या होता है कि बच्चा कहेगा कि सर हम 700 लिख करके और 4/5 और फिर क्या 1/4 लिखना चाह रहे हैं। तो ई तुमको 20 से कटेगा कितना बार में, 35 बार में। तो हमको तो जब भी आता है तो यही आता है, तो हम क्यों टाइम को वेस्ट करें। इसीलिए हम क्या बोले कि डायरेक्ट हम लोग 35 को ही लिख देंगे, और 5 में से 1 कम करेंगे तो 4, और डिविजिबल रहता है तो 1 लिखाता है, ये तो हो गया। लेकिन अब देखो 20 को नंबर में से हमको देखना है कि 8 तक में हमारा कै गो नंबर है। तो 8 तक में देखो हमें मिलेगा कितना, 1 नहीं, तो हमें सबसे पहला चीज बोला जा रहा है कि 4 का मल्टीपल चाहिए। तो 4 का मल्टीपल तुम्हारे पास 4, 8, 12, 16 और 20। लेकिन बोला जा रहा है कि नॉट डिविजिबल बाई 5, 5 से डिविजिबल नहीं चाहिए, यानी कि इसको हटाना होगा। तो ये 4 गो ऑप्शन में से 8 तक में कै गो मिल रहा है हमको, 2 गो मिल रहा है। और ऐसे भी देखो तुम लोग 4 गुने 1 4 हो रहा है ना, 4 गो यहाँ मिला कि नहीं मिला, नहीं। तो जितना यहाँ मल्टीप्लाई करके आता है उतने तुमको मिलता है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। तो 8 तक में 2 गो हमको मिला, 35 दूनी 70, दूनी 140, 142 को तो मिल गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे कि 199 तक में हमको माइनस करना है। किसको माइनस करना है, 199 तक में। तो 1 से लेकर के 199 तक, हालांकि तुम 200 भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए कि 200 हमारा 5 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है ना। तो हमसे क्या बोला जा रहा था कि नॉट डिविजिबल, और 4 से डिविजिबल भी है। ऐसे भी 20 से कटने वाला तो हमको हटा ही देना है। तो तुम चाहोगे तो डायरेक्ट 20 यानी कि 200 भी लिख के चल सकते हो, और 4 गुने कितना 1 और बटा कितना 5 और 4। तो ये हमारा कटेगा, और ये कटेगा कितना बार में, 40 बार में।
तो ये जो 40 तुमको आया, दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है 102। लेकिन हम क्या बोले थे, ये सब चीजों को ताखा पर रख करके तुम डायरेक्ट सोल्व कर दो, एकरा में से एकरा घटा दो तो कितना हो गया 508, एक बढ़ा करके होता है 509। और इसीलिए ना कि इसमें से इसको घटा करके निकालने के लिए हम पहला क्लास में बताएं कि एक जोड़ा जाता है, तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा 509, और इसमें 4/5 से और 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं ये कितना आ गया 10, 5 का 5 कितना आया 101। हम क्या बोले थे, कभी कम आएगा कभी ज्यादा आएगा, नहीं तो एग्जाम में सबसे बेहतर तरीका है कि आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए, है ना। अगर लग रहा है कि ऑप्शन में कितना का अंतर है, 3 का भी अंतर है, माने ऑप्शन में क्योंकि ई जब भी आएगा तो एक आगे पीछे आएगा, नहीं तो मान के चलो कि ऑप्शन में तुमको दिख रहा है कि 102, 105, 110, 95, तो बना दो इसी 101 आया, 101 के बगल में कितना है 102 है, 102 मार देना, आगे बढ़ जाना। लेकिन अब ऑप्शन में 102, 101, 103, 104 दे ले रहे हैं, तब तो क्या करना पड़ेगा, तब तुम्हारा जो है रियल में औकात का ये टेस्ट ले रहा है। क्लियर है ना। तो ये जो है हम लोग जो स्पेशल सीरीज जो देख रहे थे, स्पेशल सीरीज का जो कहानी था वो हम लोगों को यहाँ पर समाप्त हो गया, है ना। तो अगले क्लास में जब हम लोग चलेंगे तो अगले टॉपिक की ओर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस वर्क भी हम साथ में क्या कर दें, स्टार्ट कर दें, ताकि बनाते चलोगे